नस्ताइन। मुझे ये बताइएगा कि आपके वॉइस हर एक ग्रुप में जो है वायरल हो रहे हैं, ट्विटर पे छाए हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टीज में छाए हुए हैं, क्या हुआ है? हुआ असल में ये है कि मैं अपनी जो थी ना वॉइस वो मैं पहुंचाना चाहती थी क़यादत तक, क्योंकि हम लोग जेल से आई थी और हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। जेल में आई मेरी हम 76 है, मर्द सैकड़ों के हिसाब से है और जो औरतें हैं ना वो 76 हैं, जबकि हाईलाइट सिर्फ 5 से 6 या 7 खवातीन को किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे हमें एक पीटीआई की जेल से आए हुए वर्कर मिले हैं। इनके बयानात आजकल जो वॉइस मैसेज हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं वजह क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। मुझे ये बताइएगा कि आ जाता है कि इन्होंने जेल काटी और स्पेशली जी सनम आ गई, सनम चली गई, सनम आ गई, सनम चली गई। हमारा फोकस सनम नहीं है, हमारा फोकस इमरान खान है, मेरा लीडर जो जेल में है। मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है कि यहाँ आपने अगर प्रोटोकॉल देना है तो फिर सबको दे, खाली सनम को नहीं। खाली सनम ने जेल नहीं काटी, हम सब ने जेल काटी है। आप मुझे बताएं, हमारी क़यादत को मेरा पता है, उनको मेरी शक्ल का पता है? किसी को नहीं पता। और मेरी जैसी ऐसी बहुत सारी जेल वाली हैं जिनका किसी को नहीं पता, उनके ना नामों का पता है ना उनका पता है कि वो कौन है, क्या है, उनके साथ क्या बीती। हमें कभी किसी ने मौका नहीं दिया, आप आएँ, आप बैठे, हमें बताएं क्या हुआ है आपके साथ। तो इसलिए ये आवाज़ मेरी उठानी बनती थी। अच्छा, उसको लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रही हैं, जेलस हो रही हैं, अपने मफादात के लिए ये ऐसा कर रही हैं। क्यों ऐसे, क्या लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि ये सच है। अगर शायद मैं उसके साथ जेल में ना होती तो मेरा भी यही ख्याल होता है, मेरी उसके साथ पूरी हमदर्दियाँ होती। इसके साथ तैयबा, यास्मीन राशिद, इन सब के साथ मेरी हमदर्दियाँ होती, क्योंकि जब मैं जेल में नहीं गई थी और ये पहले गई थी तो मेरी भी उनके साथ हमदर्दियाँ थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके इनके रवैये देखे, इनकी बदतमीज़ियाँ देखी और स्पेशली पीटीआई की ख़वातीन के साथ इनके रवैये सलूक देखे, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ये जो अपनी आम आवाम के साथ कैसे आती होंगी, जब इन्होंने पीटीआई की ख़वातीन के साथ सलूक किए हैं बुरे। और स्पेशली सनम तो वैसे भी बदतमीज़ मशहूर है, और सनम के बारे में तो आपको पता है, जज साहब ने भी उसके बारे में बोला है। और वो तो जब प्रिजन वैन में बैठती थी, उसके साथ कोई टच हो जाती थी ना खातून, तो वो बाकायदा गाली देने और मारपीट पे आ जाती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने उस वॉइस में ये भी जिक्र किया है कि इनको जेल नहीं होटल टाइप स्टाइल मिला जिसमें इनको 2-2 बेड दिए गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। खतीजा शाह को 2 बेड मिले हुए थे और हमारी जुर्रत नहीं थी, कूलर था खतीजा शाह के आगे, और ये सब कुछ इन्होंने झूठ फैलाया हुआ था। क्यों? मैं सबसे पहले एक बात ये क्लियर करूं, क्योंकि नून लीग में भी मेरे काफ़ी मैसेज वायरल हुए हैं। मैं ये बताना चाहती हूं कि हम जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं, वर्कर हैं, हमारी क़यादत भी इवन के, हम सब 9 मई हमने नहीं किया। हमसे 9 मई सिर्फ हमारे पे मुसल्लत किया गया, हम पे डाला गया। तो मैं इस वजह से जो है ना मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि चूँकि हम पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था, हम पे ऐसा कोई वो नहीं था, कोई हमारा प्रूफ नहीं था, तो इसलिए फिर हमारे ऊपर नरमी थी सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि उनको भी पता था कि इनको बुग़्ज़ इमरान में पकड़ा गया है। तो इस वजह से उस खतीजा को 2 चारपाइयाँ प्लस कूलर, ठीक है। हमारी ख़वातीन ज़मीनों पे लेटती थी पीटीआई की, बाकी आम, तो फिर वो आम ख़वातीन जो खातून थी उसने स्ट्रगल जेल में काटी, या खतीजा ने काटी, या सनम ने काटी, या तैयबा ने काटी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि खतीजा के पास कोई ओहदा नहीं था, ना तो वो पार्लियामेंट की कोई हिस्सा रही, ना वो पंजाब असम्बली का हिस्सा रही, ना वो ब्यूरोक्रेट्स रही। उसको 2 चारपाइयाँ, एक बंदे के लिए 1 चारपाई काफ़ी होती है, लोग तो जेल में ज़मीन पे सोते हैं, तो उसको 2 चारपाइयाँ देने का मकसद क्या था? एक्चुअली ये मेरे जाने से पहले उसको 2 चारपाइयाँ मिली हुई थी, लेकिन बात फिर वही आ गई ना, मैं क्यों बोली हूँ। मैं इसलिए बोली हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोली हूँ कि सबसे पहले हमने पीटीआई का मतलब क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन किया? मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि यहाँ पे इंसाफ है, यहाँ पे इंसाफ मिलेगा हमें।
तो मैं इसलिए बोली कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इंसाफ ही नहीं है, अगर देखिए मैं अगर बोली हूँ ना, ये शऊर मेरे खान ने मुझे दिया है, मेरे खान साहब ने मुझे ये शऊर दिया है कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो भी हम उसके ग़ुलाम नहीं हैं, अगर वो पैसे वाला है तो हम उसके ग़ुलाम नहीं हैं। तो हम जो है ना, हम एक पाकिस्तानी हैं, हम एक आम पाकिस्तानी है ना, तो हमें जो था सबके साथ इक्वल सलूक होना चाहिए था, स्पेशली पीटीआई वालियों के साथ, क्योंकि हम सब पे एक ही पर्चे थे, हम सब पे एक ही दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फौजिया साहबा कि मैंने देखा है जब जेल में किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी सारी चीज़ें उतार के थाने में जमा कर ली जाती हैं। जेल में उसके जिस्म के पहने हुए कपड़े, जूतों के अलावा कुछ नहीं जाता। सनम या बाकी लोग जब जेल से आते थे, पेशी पे आते थे, उनके नेल पेंट लगा होता था, मेकअप फुल होता था, उनके मैनिक्योर पेडिक्योर फ्रेश फेशियल हुए होते थे। क्या जेल में ये इसकी सहूलत है? जी जी बिल्कुल, ये तो है। वहाँ पे आपको पॉलर भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से ही है। वाकई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पॉलर बना हुआ है बाकायदा, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे लेडी आती हैं और उसका वो आप कर सकती हैं। वो बात ये नहीं है, देखिए हमें फैशन से उसके कोई, लेकिन मुझे ये बताएं, वो एक टिकटॉकर है, वो सिर्फ एक टिकटॉकर है। आपने अगर कहते हैं कि मरियम के मुकाबले भी हमने उसको लेके आए हैं, तो मरियम को कौन सियासतदान मानता है? मुझे तो पहले ये बताया जाए। मेरे ये जो क़यादत के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, ये सबसे पहले मुझे बताएं ना। वहाँ पे यास्मीन राशिद थी, वहाँ पे आलिया हमजा थी, वो क़यादत थी ना हमारी। नहीं, आलिया हमजा भी क़यादत नहीं, उसके पास कौन सा पीटीआई का कोई एमपी एमएनए का होता था? आपको नहीं पता? वो पीटीआई दौर में वो मिनिस्टर रही हुई है। कौन? आलिया हमजा। आपको आलिया हमजा का नहीं पता? मैंने तो आज तक उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, आलिया हमजा एमएनए रही हुई है वहाँ पे नेशनल असम्बली में। आपको शायद नहीं पता होगा, आपको ये नॉलेज नहीं होगा। आलिया हमजा के बाद बिल्कुल आलिया हमजा थी, यास्मीन राशिद साहिबा थी, और इनके जो रवैये थे, ये साथ ही साथ मिल के ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन के साथ बुरे सलूक करती थी। मैंने तो ये भी सुना है आलिया हमजा के सनम की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी एक दूसरे से। ये देखिए, फिर जहाँ पे दो बर्तन खटकते हों तो जहाँ आप इकट्ठे रहें वहाँ लड़ाई तो हो ही जाती है, लेकिन ऐसा हमारे सामने तो नहीं था। हमारे सामने अंदर मतलब एक खाते में कुछ होगा तो होगा। हमने बहरहाल उनकी लड़ाइयाँ देखी, क्योंकि सनम को चाहिए थी एक जो पार्टी में ओहदे, और सनम को चाहिए थे, वो ही हो गया है। आपकी क़यादत ने उसको इतना हाईफाई कर दिया है कि मुझे बताएं कि सनम अकेली पूरे पीटीआई में, मैं अपनी क़यादत से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप पूरी पीटीआई में एक ओनली सनम इतनी आप लोगों को लगी है कि आपने उसको इतनी रिस्पेक्ट दे दी है, तो जो बाकी ख़वातीन हैं, जो बेचारी आम वर्कर गिरफ़्तार हुई, क्योंकि इसने और तैयबा ने तो अपनी वजह से ये गिरफ़्तार हुई थी। दुपट्टा तो इन्होंने खुद फेंका था। तो यही ना, ये हम भी दुपट्टे फेंक दें, हम फेंक के मशहूर हो जाए, हम भी यहाँ पे यही काम करें, हमें भी पुलिस वाले पकड़ के ले जाए तो फिर हम हमदर्दियाँ ले लें। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल है, हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इज़्ज़त का भी ख्याल है। सुनने में आया है कि जब भी सनम दोबारा से अरेस्ट होती थी उसका बाप उस पर इन्वेस्ट करता है, क्या ये सच है? देखिए, देखा मैंने नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मुझे कोई ये बताए सनम के पास क्या होता था, सनम क्या थी, कोई मुझे इसका जवाब देना। तो ये उसका बाप पीपल्स पार्टी में था, उसको पता था मैंने अपनी बेटी को लीडर कैसे बनाना है, तो वो उसमें कामयाब हो गया। आप मुझे बताएं, किसी खातून, आप यूट्यूब पे बैठ जाएं, आप फेसबुक पे देख लें, आप इंस्टा, सनम आ गई, सनम चली गई, सनम आ गई, सनम चली गई। भाई सनम क्या थी, कोई मुझे इसका जवाब दे। फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए भेजा गया है, मतलब उसकी अम्मा और अब्बा रह गए हैं पीछे। तो फिर वही बात है, तहरीके इंसाफ में भी तो वही हो गया ना, सारी भी मरूसी सियासत हो गई। जितने लोग, सियासत से मैं बात आपकी काटती चलूँ माजरत के साथ, कि हम लोगों ने 9 मई के बाद बहुत स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है, लेकिन आज तक हमें हमारा मखसूस नशिस्तों में नाम भी नहीं इन्होंने भेजा। तो क्या वजह है कि वो टिकटॉक बना के और वो टीवी चैनल पे पैसे दे के इंटरव्यू देने के वजह से उनके नाम चले गए, हम जो मेहनत की, जिन्होंने कैंपेन चलाई, वो पीछे खड़े हैं। ये इसीलिए तो मैंने आवाज़, तहरीके इंसाफ कहाँ है? इसीलिए तो मैं आवाज़ उठा रही हूँ। मुझे तहरीके इंसाफ से बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी बदनाम होगी। मैंने उनसे बोला ये मेरा सबको सबक है
कि ये तरीके इंसाफ में लोगों को ये खान का शऊर है जो खान ने हमें दिया कि हम अपनी पार्टी में बोलेंगे। हमने अपनी पार्टी में ये करना है कि प्लीज़ मेरिट पे फैसले हों, मेरिट पे फैसले करें प्लीज़। यही तो खान का शऊर है। और क्या है मुझे बताएं, और क्या शऊर है खान का? यही शऊर है कि पहले आप अपने घर से अपना क्लियर करें फिर बाहर जाएं। बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी यही कुछ है, फिर हम उनको क्यों कह रहे हैं? और मैं आपके तवज्जुह से एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग कहते हैं कि आप उसे हसद करती हैं और उसका नाम खान ने दिया है, ठीक है? मुझे ये बताएं, अगर खान को कोई ये कह दे जाके क़यादत, खान ने एक तो हमारे साथ जेल नहीं काटी, खान को नहीं पता जेल में ये ख़वातीन के साथ क्या करती रही है, ठीक है? अगर खान को जाके कोई कह देता है कि फौजिया मलिक को लेके आए जी, उसने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, तो खान साहब क्या कहेंगे कि मैंने फौजिया मलिक को निकाल देना है? ऐसा नहीं होगा। खान साहब कहेंगे फौजिया को भी प्रमोट करो, क्योंकि खान साहब ने जेल से एक ही बात की है, मेरी ख़वातीन और मेरे बच्चे, मेरी ख़वातीन और मेरे बच्चे। तो अगर खान साहब का ये फ़ैसला है तो इसीलिए मैं बोली हूँ कि मेरी ये बात खान साहब तक पहुँचे कि खान साहब आपकी पार्टी में आपके लोग क्या कर रहे हैं। आम वर्कर जो बेचारा रुल गया है, आप मुझे बताइए, हर प्रोटेस्ट में हम मौजूद होते हैं, आपके सामने सब भाग गए, जेलें काटी आम वर्कर ने, ओहदे ले लिए आपके इन्होंने, आपकी क़यादत ने, तो फिर आम वर्गों को आप कहाँ डालेंगे? इसीलिए मैं यहाँ पे नाजरीन बताती चलूँ, जब से ये बंदरबाट शुरू हुई है, ऑपरेशन जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके बाद वर्कर ने निकलना छोड़ दिया है, क्योंकि आम वर्कर जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो टिकट से महरूम रहा। और जो जायदाद रखता था, पैसा बैंक बैलेंस रखता था, उनको सीटें दे दी गई। इस वक्त इसी तरह ख़वातीन के साथ भी यही हो रहा है। जो एक टिकटॉकर को हाई प्रोफाइल प्रमोट कर दिया गया, मुझे मरियम नवाज़ को हम तो लीडर नहीं मानते और सनम को भी हम नहीं मानते, और पीटीआई के ये ज़ाब्ते हम बिल्कुल नहीं मानते। इसी तरह देखते रहें डेली टॉप पॉइंट और मिलते हैं एक नई वीडियो के तक। तब तक अल्लाह हाफिज़।